हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, ऐसे तो एट्स सीपीसी से जुड़ा हुआ हर एक महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मगर ये वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि जितने भी रेलवे जेई जूनियर इंजीनियर भाई लोग हैं, खास करके जो न्यू रिक्रूट हुए हैं और जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है 2025 वाला, तो उनका एक सवाल बहुत बार आया था कि सर, रेलवे में जूनियर इंजीनियर की सैलरी क्या हो सकती है आफ्टर एट्थ पे कमीशन। तो डेडिकेटेड टू ऑल दोज क्वेश्चंस ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे खास करके मैं दोस्तों लेवल 6 जो प्रेजेंट 7 सीपीसी का लेवल 6 है, जिसका कि बेसिक 35,400 से स्टार्ट होता है ऑन ट्रेनिंग। तो वहाँ क्या 8 सीपीसी का प्रभाव पड़ेगा और क्या आपका ग्रॉस एंड इनहैंड सैलरी होने वाला है, एक एक मुद्दे पे कैलकुलेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपकी नेट इनहैंड सैलरी क्या रहेगी और ग्रॉस सैलरी क्या रहेगी। इतना तो पक्का है दोस्तों कि एवरेज सैलरी ऑफ जेई कैडर जो है वो लाख पार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ही कंजर्वेटिव वे में होगा। कोई एक्सेजरेट में नहीं करने वाला कि 3 का फिटमेंट फैक्टर ले लिया, 4 का ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक प्रैक्टिकल जो हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, उस पर ही लेके मैं आपको दिखाऊंगा और सारे अलाउंस आपको जोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अलाउंस भी रिवीजन होते हैं हर एक पे कमीशन के बाद। तो उसका भी क्या लॉजिक होता है, कैसा रिवीजन होता है, किस तरीके से बढ़ता है, ये भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, एचसीपीसी का कुछ नया अपडेट्स भी आया हुआ है, 2 मुद्दों पे घमासान मचा है, तो उस पर मैं अगली वीडियो लाऊंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला तो हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो इनिशियल बेसिक होती है 35,400 की होती है ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। इस पर आपको स्टाइपेंड मिलता है। मगर जब भी आप ज्वाइन करोगे आफ्टर 1 ईयर, तो आपकी ज्वाइनिंग बेसिक जिसको कहते हैं, ज्वाइनिंग बेसिक सैलरी जो जेई की होती है लेवल 6 7th सीपीसी में, 7th सेंट्रल पे कमीशन में, वो क्या है, 36,500 रुपये, 36,500 रुपये है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक जो भी अपडेट्स आ रहे हैं और जैसा भी रुझान है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि देखो 3.25 का भी डिमांड गया है एफएनपीओ की तरफ से, मगर मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इतना फिट एंड फैक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, एक रेंज है, देखो 2 से लेके 2.5, 2 से लेके 2.5, ये मुझे भी कहीं ना कहीं लॉजिकल और ऐसा लगता है कि मिल सकता है। देखिए, सरकार अगर देना चाहे तो 3 भी दे सकती है, मगर जहाँ तक और भी सारे मुद्दे को देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 से लेके 2.5 के बीच में फिट एंड फैक्टर कहीं ना कहीं लाया करेगा। तो चलो हम लोग एक मिडिल 2.5 नहीं पकड़ते हैं, ये ज़्यादा और ज़्यादा की तरफ नहीं जाके मिडिल पाथ पे चलते हैं। 2.25 का एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर हम लोग पकड़ते हैं 8 सीपीसी का, ठीक है। इस पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ बेसिक में फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके सैलरी नहीं आएगी। टीपीटीए है, एचआरए है, रिस्क अलायंसेस है, बहुत सारे अलायंस है, उतना हम जोड़ेंगे भी नहीं। मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ वो लाख टच करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, आपका देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी न्यू ज्वाइनिंग होते हैं किसी भी कैडर में, लेवल 1 में करो, 2 में करो, 6 में करो, 3 में करो, कहीं भी करो, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी भी सीपीसी का, सेंट्रल पे कमीशन का, उनको होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि फॉर ए लार्ज स्पैन ऑफ देयर सर्विस ईयर्स ये पे कमीशन उनको इफेक्ट करेगा। और जो नौकरी कर चुके हैं 5 साल 10 साल, उनको ये नया पे कमीशन कम समय के लिए इफेक्ट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि उनकी लास्ट पेंशन या लास्ट कॉर्पस जो बनता है रिटायरमेंट, वो कम ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनको होने वाला है जो नए नए रिक्रूट हुए हैं, उनके साथ पे कमीशन भी लग गई, क्योंकि आपका पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, ये तो है तय, ठीक है। एरियर मिलेगा आपको। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग बेसिक आपकी जो है 36,500, इस पर आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी जब भी आप वहाँ ज्वाइन करोगे। तो मैं 36,500 को मल्टीप्लाई करूँगा 2.25 से। देखो, इस बात पे आप कंफ्यूज मत होना, फिर कमेंट में बिना समझे आप लोग फिर कमेंट करोगे। 35,400 इज द बेसिक, और नया बेसिक जो आपका बनेगा इसी पे बनेगा। 2.25 का जो फिटमेंट फैक्टर होगा, 35,400 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.25 से, तब आपका आएगा नया फिटमेंट फैक्टर, जो कि आता है 2.25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 79,650 रुपये। ये देखो, ये आपका न्यू बेसिक होगा। जब आपका लिखाएगा ना वहाँ पे नया एंट्री, तो आपका न्यू बेसिक लिखाएगा 79,650, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, हो सकता है 80,000 किया जाए या फिर 79,500, तो ये स्टार्टिंग रहेगा आपका।
मगर ये आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा 1 साल तक, ठीक है। आप जब भी ज्वाइन करोगे इस बेसिक पे ज्वाइन करोगे 36,500 इंटू 2.25, 36,500 इंटू 2.25, जो कि निकल के आता है दोस्तों 82,125 रुपये। 82,125 रुपये अगर सरकार इसको राउंड ऑफ करेगी तो मान लीजिए 82,100 रुपये पे राउंड ऑफ कर देगी आपकी बेसिक को। ये हो गया आपका ज्वाइनिंग बेसिक। ज्वाइनिंग बेसिक हुआ 82,100। अब बात करते हैं, ये आप लिख लो .1, ये सारे मैं जोड़ूंगा लास्ट में। .2 है आपका डीए। डीए जब भी सेंट्रल पे कमीशन लगता है डीए रीसेट हो जाता है कितने पे, 0/सन्नाटा। तो डीए आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0, ठीक है। इनिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद फिर डीए बढ़ेगा 2%, 3%, फिर बढ़ेगा 6 महीने के बाद, ऐसे बढ़ते रहेगा। इनिशियल ज्वाइनिंग आपकी लाख+ में होने वाली है, ये आप देखो अभी। थर्ड है दोस्तों HRA, ये मेजर जंक है, ठीक है। ये मेजर जंक है आपके सैलरी का, हाउस रेंट अलाउंस। ये X, Y, Z तीनों कैटेगरी के सिटी के लिए तय होती है। और उसके बाद अभी जो 7 CPC में रूल है कि 25% से ऊपर जाने से क्या होगा, 50% से ऊपर जाने से डीए क्या होगा। मान लो आपका डीए जब 0 और 25% के बीच में है तो X सिटी में मिलता है 24%, Y सिटी में मिलता है 16% HRA और Z सिटी में मिलता है 8% HRA। जब डीए 25 और 50 के बीच में रहेगा, मतलब 25% को क्रॉस कर जाएगा, 25 पे रहेगा तो नहीं मिलेगा, 25 को क्रॉस कर जाएगा तो ये हो जाएगा 27%, 18% और 9%, ठीक है। और जब ये 25 को 50 के बीच में रहते हुए 50 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब 50 को क्रॉस कर जाएगा, जब ये 50 को क्रॉस करेगा तो हो जाएगा ये 30%, 20% और 10%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बेसिक है 82,100। क्लास X सिटी, Y सिटी, Z सिटी तीनों के लिए मैं निकाल देता हूँ आपका HRA। मान लो जब आपका रहेगा, आपका इनिशियल 0 से 25 के बीच में क्या है, 24, 16, 8, तो तीनों के लिए आप निकाल लीजिए। 82,100 पे हम ये कैलकुलेशन लेंगे, 82,100 पे। तो यहाँ पे आ रहा है क्लास X सिटी के लिए 19,704 रुपये। वहीं अगर हम Y की बात करें तो 13,136 रुपये। और वहीं अगर Z की बात करें, ये आ रहा है 8% आपका 6568 रुपये, 6568 रुपये। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका HRA तीनों के लिए, थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट होता है TPTA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और एक होता है टीए, वो अलग है, वो जब आप जाओगे कहीं ट्रेवल करोगे तब मिलेगा, जिसको ट्रेवलिंग अलाउंस कहते हैं, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये TPTA है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये सबको मिलता है, फिक्स्ड है, हर महीने मिलता है। अभी इसका क्या है कि 3600 प्लस डीए है X सिटी के लिए, Y सिटी के लिए 1800 प्लस डीए है और Z के लिए 900 प्लस डीए है। शायद ये शायद हो सकता है दोस्तों 1800 प्लस डीए दोनों पे एप्लीकेबल है, एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। मगर ये 1800 प्लस डीए, 3600 प्लस डीए कंफर्म है। डीए जो कि अभी 60% है तो ये मर्ज हो जाएगा आपका, ठीक है। मर्ज होके ही ये नया कैलकुलेशन आता है। TPTA का जो बेसिक 3600 अभी है ये चेंज हो जाता है। तो मैं मान लीजिए कि 60% डीए है आपका, वही मर्ज होगा 1 जनवरी वाला मिनिमम। उस पर मैं इंक्रीमेंट अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, इंक्रीमेंट होने से थोड़ा और बढ़ता है, मगर मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये आपका 5760 रुपया हो जाएगा। और अगर मैं 1800 वाले की बात करूँगा तो ये आपका 2880 रुपया हो जाएगा, प्लस डीए हो जाएगा 8 CPC में। मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम ही मान के चलिए। मिनिमम अगर डीए यहाँ 0% भी पकड़ते हैं तो भी आपको 5760 रुपये एज ए TPTA मिलेगा, TPTA मिलेगा। अब देखो इस जेई जो भी रहेंगे, अगर वो ओपन लाइन में है तो उनको नाइट अलायंस और ट्रेवलिंग अलायंस मिलता है। अगर वो वर्कशॉप्स में है तो उनको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव 12 से 15% या 18% तक भी मिलता है। अगर प्रोडक्शन यूनिट में है तो 25% भी इंसेंटिव मिलता है। ये सब जोड़ोगे तो 1.25 लाख भी पार हो जाएगा, मगर मैं वो नहीं जोड़ूंगा। काहे कि हो सकता है कोई ओपन लाइन का जेई है, उसको नाइट ड्यूटी अलायंस मिल रहा है, कोई वर्कशॉप का जेई है तो उसको वहाँ इंसेंटिव मिल रहा है, कोई ट्रैक मशीन में जेई है तो उसको टीए ही इतना ज़्यादा मिलता है। अभी नॉर्मली टीए इतना मिलता है कि 20-25 हज़ार रुपये महीने एक्स्ट्रा मिलता है उसको टीए के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अभी 7 CPC में ही लाख पार हो जाता है, मगर मैं इसको भी नहीं जोड़ रहा हूँ अभी। फिर भी मैं आपको एक क्लास X सिटी की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जिसमें ओनली बेसिक आपका डीए तो 0 ही है, HRA और TPTA ये जो फिक्स है ये मिलता है, हर किसी को मिलता है। ऐसा आप बोल नहीं पाओगे कि सर आपने अलायंस जोड़ के लाख पार कर दिया, नहीं, अलायंस जोड़ के लाख पार नहीं, ऐसे ही लाख पार हो जा रहा है।
क्लास XCT के लिए देखो कैलकुलेशन में दिखाता हूँ आपका। मैं कितना निकाला था, 82,100 बेसिक, न्यू बेसिक आपकी ज्वाइनिंग 82,100 प्लस क्लास XCT के लिए कितना था, 19,704 रुपये था आपका HRA, 19,704 और TPTA मैं बस 3 चीज़ एकदम नॉर्मल, इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, DA तो 0 ही है आपका, वो 5760 रुपये आ रहा है, 5760। और इसके लिए अगर निकालोगे X के लिए 2880, तो इसको ही अगर सिर्फ जोड़ेंगे दोस्तों तो 82,100 प्लस 19,704 प्लस 5760, यही आपका 1,07,564 रुपये आ रहा है। और अगर आप YCT के लिए देखोगे, अगर इसको आप YCT देखो 82,100 वो सबके लिए सेम रहेगा, 82,100 सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा HRA और TPTA। HRA कितना हो जाएगा, 13,136, ये भी लगभग आपको 99,000 के लगभग आएगा। और Z के लिए भी देखोगे तो वो भी आपको वही 92,000 के लगभग आएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इसमें मैं मिनिमम अलाउंस, क्योंकि अलाउंस आपको मिलना ही मिलना है जेई के केस में, भले 10% ही मिले, किसी को NDA मिले, नाइट ड्यूटी मिले, किसी को हॉलीडे अलाउंस मिले, अगर इन दोनों को मैं 5,000 भी यहाँ जोड़ देता हूँ, 5,000 जोड़ देता हूँ मंथली, जो मिनिमम अलाउंस है जेई को मिलता ही मिलता है, इससे कम नहीं है, 5,000 भी अगर जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको XCT में 1,12,000 की सैलरी बनती है, YCT में ये आपको 1,04,000 की सैलरी बनती है, और कम से कम 1,00,000 रुपये ZCT में भी आपको सैलरी रेलवे जूनियर इंजीनियर की देखने को मिलेगी आफ्टर 8th CPC, जिसमें कि हमने 2.25 का फिटमेंट फैक्टर कंसीडर किया है, जो कि एक वेयर मिनिमम जो डिमांड अभी चल रही है, जितने हाई डिमांड चल रहे हैं उस हिसाब से, और जहाँ तक कि जिससे उम्मीद है कि हाँ सरकार 2 और 2.5 के बीच में फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, एक लॉजिकल पॉइंट बैठता है वहाँ पे। फिर भी ये सैलरी आपकी ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो 1,00,000 प्लस जा रही है। मैं ज्वाइनिंग सैलरी बता रहा हूँ। 35,400 वाला जो आपको 1 साल मिलेगा वो होता है वो ट्रेनिंग का होता है, जिसको कहते हैं स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड भी आपको आप अगर देखेंगे कैलकुलेट करके 80,000 के लगभग मिलेगा। तो सैलरी कहीं ना कहीं 1,00,000 पार करने वाली है आराम से, इसके लिए आप एकदम कंफर्म रहें। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये कैलकुलेशन और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी कुछ बढ़ी होगी कुछ अलायंस को लेके। और ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एंड अपडेट्स के लिए HCPC के आप चैनल से ट्यून्ड अप रहिए, जुड़े रहिए। मैं फिर अगला वीडियो 2 धमाकेदार अपडेट्स के साथ लाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।